गाइस, अंबानी जी कह रहे ये पकड़ कैपिटल, मैं भी पार्टनर। मैंने कहा ऐसे नहीं होता अंबानी जी, बहुत सालों से अकेले इस बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया है कि बाहर भीड़ लगी हुई है, आप चले चला बिजनेस में खाली कैपिटल लगा के पार्टनर नहीं बन सकते। कह रहे क्या चाहिए? मैंने कहा जो मैंने पास्ट में एफर्ट्स करे, जो मैंने खून पसीना बहाया है, मेहनत करके इस बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया कि बाहर कस्टमर की लाइनें लगी हुई है, उसका कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन चाहिए। कह रहे कैपिटल तो दे ही रहा हूं। मैंने कहा जितना परसेंटेज शेयर आप मांग रहे हो दैट्स बट ऑब्वियस कि उसके अकॉर्डिंग तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो आपको लाना ही है, बट मेरे पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन वो अलग से वैल्यू किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे निकाले तेरे पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू? मैंने कहा जो पास्ट में मैंने एफर्ट्स करे वो पास्ट के कमाए हुए प्रॉफिट से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला पास्ट में कितने साल से चला रहे? मैंने कहा 3 साल हो गए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कह रहा क्या कमा लिया? मैंने कहा पहले साल में 4 लाख, दूसरे साल 6, तीसरे साल 8। कोई दिक्कत? पहले साल में मैंने 4 कमाया, दूसरे साल में 6, तीसरे साल में 8। अंबानी जी ने फटाफट बोला कि पिछले 3 साल में तूने टोटल कमाया 18 लाख। तो मोटा मोटी बोलू, एवरेज बोलू तो तू एक साल में कितना कमा लेता है? 6 लाख। तू एवरेज प्रॉफिट कमा लेता है 6 लाख, और मेरे हिसाब से जो तूने मेहनत करी है पास्ट में उसका बेनिफिट तेरे को 2 साल और मिल जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट तू 2 साल और कमा लेगा अपनी मेहनत की वजह से। तो मैंने बोल दिया तेरे एफर्ट्स की वैल्यू 12 लाख। सिंस मैं 50% शेयर के लिए आ रहा हूं, तो एफर्ट्स का 50% खरीद रहा हूं, ये पकड़ 6 लाख का एक्स्ट्रा कंपनसेशन फॉर योर पास्ट एफर्ट्स। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अंबानी जी, खाली कैपिटल इन्वेस्ट करके आप पार्टनर नहीं बन सकते। आप चले चलाए बिजनेस में घुस रहे हो, यू हैव टू कंपनसेट मी फॉर माई पास्ट एफर्ट्स। अंबानी जी, आप खाली कैपिटल इन्वेस्ट करके चले चलाए बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकते। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, खून पसीना बहा है, कस्टमर की लाइनें लगी हैं, अगल बगल वाली प्रॉपर्टी खरीद ली है, इस हद तक मेहनत करी है कि मिल्टाडो एक ब्रांड बन चुका है, ईस्ट दिल्ली में तो बन ही चुका है। तो मैंने मेहनत करके इस बिजनेस को ग्रो करा है, और आप चले चला बिजनेस में कह रहे हो कि हाँ तूने इतनी कैपिटल लगाई थी, ले मेरी इतनी भी आ गई, मैं भी 50-50। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, यू हैव टू कंपनसेट मी फॉर माई पास्ट एफर्ट्स। तो पास्ट एफर्ट्स की वैल्यूएशन कैसे लगाई जाए? मैं तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलूंगा हजारों करोड़ में, वो बहुत घटा घटा के बोलेगा लाखों में। मैंने कहा कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंट तो आना जरूरी है, तभी तो वो पार्टनर बन पाएगा। तो उन्होंने कहा तेरे पास्ट एफर्ट्स तेरे पास्ट के कमाए प्रॉफिट में नजर आ रहे होंगे, तू 3 साल से बिजनेस चला रहा है, तूने पहले साल में कमाया 4, दूसरे में 6, तीसरे में 8। मोटा मोटी बोलू तूने 3 साल में 18 लाख कमाया, तो तू एवरेजली क्या कमा लेता है? 6 लाख। पास्ट में की हुई मेहनत के वजह से तू ये एवरेज प्रॉफिट 2 साल और कमा लेगा, ये अंबानी जी का एस्टिमेट है। पास्ट में की हुई मेहनत के वजह से तू ये एवरेज प्रॉफिट 2 साल और कमा लेगा, ये अंबानी जी का एस्टिमेशन है। तो उन्होंने क्या करा, 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया। दिस इज माय एक्चुअल एवरेज। उन्होंने कर दिया इंटू 2 कि एक्चुअल एवरेज जो तू कमाता है वो पास्ट एफर्ट्स की वजह से 2 साल और कमा लेगा, तो तेरे एफर्ट्स की वैल्यू 12 लाख है। सिंस मैं 50% शेयर के लिए आ रहा हूं, तो तू 6 लाख पकड़। प्राइवेटली पे कर दिया 6 लाख, तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, और यहां पे आया तो हमने लास्ट क्लास में करा एडमिशन में, कैश टू गुडविल और गुडविल टू लविश कैपिटल। लविश की कैपिटल में अपडेट हो जाता है, फिर लविश की मर्जी की वो ड्रॉइंग्स करके घर ले जाना चाहते हैं नहीं। लास्ट क्लास से रिलेट कर दिया मैंने, आगे बढ़ रहे हैं। फिर बात हुई कि यार ये तो इसी बेकरी की बात हो गई, लविश के एक्चुअल प्रॉफिट्स की बात हो गई। अगर लविश के एफर्ट सच में हैं तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा होगा। तो हमने कहा कि दूसरी बेकरी से कंपेयर करके देखते हैं। तो हमने देखा कि बेकबुक क्या कमा रहा है, हमने देखा सैगल क्या कमा रहा है। तो इंडस्ट्री में बेकरी का स्टैंडर्ड निकल के आया कि जितना पैसा लगाते हैं उसका 10% कमाते हैं। ये हमने एनालाइज किया, हमने मिल्टाडो का देखा, बेकबुक का देखा, सैगल का देखा, हमने मल्टीपल बेकरीज को एनालाइज किया और इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड रेट निकाला, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला कि बेकरी में क्या रिटर्न रहता है, 10%। किसी ने 50 लाख लगाया तो क्या कमाएगा? 5 लाख। किसी ने 60 लाख लगाया तो क्या कमाएगा? 6 लाख। ये बेकरी का इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कैपिटल लगा रखी थी, लविश की कैपिटल 50 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एक स्टैंडर्ड रेट जो बेकरी की इंडस्ट्री में है वो कितना है? 10%। तो मेरे को कितना कमाना चाहिए? 5 लाख। तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए कितना? बट मेरा एक्चुअल एवरेज क्या है? क्या बात समझ पाए? 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, मेरा एक्चुअल एवरेज 6 लाख है। अंबानी जी ने 6 लाख पकड़ा कि तू एक्चुअल एवरेज 2 साल और कमा लेगा पास्ट एफर्ट्स की वजह से, तो तेरे एफर्ट्स की वैल्यू, तेरे गुडविल की वैल्यू 12 लाख है। मैं 50% शेयर के लिए आ रहा हूं, ये पकड़ 6 लाख प्राइवेटली, नो एंट्री। ये पकड़ 6 लाख फर्म में, तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू लविश। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं?
यहां पे मेरा एक्चुअल एवरेज क्या चल रहा है, 6 लाख चल रहा है। वो तो अंबानी ने इनटू ईयर्स करके एस्टिमेट कर लिया कि एक्चुअल एवरेज में और कितने साल कमा लूंगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, ताकि पास्ट एफर्ट्स की वैल्यूएशन की जा सके। कोई दिक्कत? आगे तो यहां पे दूसरा मेथड निकल के आया कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से तो कंपेयर करो कि मैं एक्स्ट्रा क्या कमा रहा हूं। तो मैंने धंधे में लगा रखा था 50 लाख और इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10%। तो नॉर्मली कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कितना है, मेरे को कमाना क्या चाहिए नॉर्मली। तो नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न इज 5 लाख, बट एक्चुअल एवरेज दैट आई एम अर्निंग इज, तो मेरा सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 1 लाख। मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं 1 लाख का, तो सुपर कैसे निकला, हमारा एक्चुअल एवरेज 6 लाख था। नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न, कैपिटल इंटू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 5 लाख। तो दिस वर्सेस दिस, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरा। तो अंबानी जी ने बोला अरे ये बढ़िया मेथड है, तू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है। क्या कमा रहा है तू, एक्चुअल एवरेज 6 का, जितनी तूने कैपिटल लगाई है उस हिसाब से तो तेरे को 5 कमाना चाहिए, तू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 1 ही एक्स्ट्रा कमा रहा है। और ये 1 एक्स्ट्रा तू पास्ट एफर्ट्स के वजह से 2 साल और कमा लेगा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही बकवास मेथड है। क्यों ये बकवास मेथड है, क्योंकि इससे मेरे एफर्ट्स की वैल्यू 2 लाख निकाली गई है। गाइस फर्स्ट मेथड में जब मैंने किसी बेकरी से अपने आप को कंपेयर नहीं किया था, एक्चुअल एवरेज इन 2 इयर्स मेरे एफर्ट्स की वैल्यू कितनी आई थी 12। वो 50% एफर्ट खरीदना चाहता है, 6 लाख दे दे। क्या सोच पा रहे हैं? फिर सेकंड मेथड में मेरे एफर्ट्स की वैल्यू कितनी निकाली 2 लाख। क्यों? उस मेथड में, इस वाले मेथड में मेरे को दूसरी बेकरी से कंपेयर किया कि नॉर्मल तो सभी कमा रहे हैं ना, तू एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, तेरा एक्स्ट्रा एफर्ट कितना है, उसके बेसिस पे निकाली गई। इस मेथड में मैंने बना कर दिया। मैंने कहा ये क्या बकवास मेथड है, ये मेरे को पसंद नहीं। मैंने कहा तीसरा मेथड देखें, ध्यान से सुनना भाई साहब। 50 वाला को क्या कमाएगा 5 लाख, 80 वाला क्या कमाएगा 6 वाला क्या कमाएगा, जिसने 60 लाख लगाया, फोकस करना, जिसने 50 लगाया 5 कमाएगा, जिसने 80 लगाया 8 कमाएगा, जिसने 60 लगाया 6 कमाएगा। मैं क्या कमा रहा हूं एक्चुअल में 6 लाख। समझना, जिसने 50 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको नॉर्मली 5 लाख कमाना चाहिए, जिसने 80 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको नॉर्मली 8 लाख कमाना चाहिए, और जिसने 60 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको नॉर्मली 6 लाख कमाना चाहिए। क्या मैं भी 6 लाख कमा रहा हूं? तो मेरी मार्केट में वैल्यू भी उस बिजनेस के बराबर हो गई जिसने 60 लगा रखा है। 50 वाला 5 कमाएगा, 80 वाला 8 कमाएगा, 60 वाला 6 कमाएगा नॉर्मली एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और मैं भी एक्चुअल में 6 कमा रहा हूं। मेरा एक्चुअल एवरेज 6 है। क्या मेरी मार्केट में औकात उस बिजनेस के बराबर हो गई जिसने 60 लगा रखा है? तो गाइस ये कैसे निकाला हमने, ध्यान से सुनना। 60 लाख वाला बिजनेस 10% के हिसाब से, कैपिटल इंटू रेट के हिसाब से 6 लाख कमाना चाहिए नॉर्मली, एंड सिंस मैं भी 6 लाख कमा रहा हूं तो मेरी मार्केट वैल्यू 60 हो गई। तो 6 लाख से 60 लाख जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10%। 60 की कैपिटल इंटू 10% का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, 6 लाख इज द नॉर्मल दैट यू शुड अर्न। 60 की कैपिटल 10% इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 6 लाख इज दैट यू नॉर्मल अर्न, बट दिस इज माय एक्चुअल एवरेज। तो मेरी मार्केट में औकात भी 60 वाले बिजनेस जितनी हो गई। बोलो गाइस, तो 60 वाले बिजनेस की औकात कैसे होगी, 6 लाख को अगर उल्टा जाना है डिवाइड बाय 10% कर दो, क्या 60 लाख आ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक्चुअल एवरेज को रेट से डिवाइड कर दो, मतलब 6 लाख को 10% से डिवाइड कर दो, तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू पता लग जाएगी। अगर आप एक्चुअल एवरेज को 6 लाख आप कमाते हो, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10% है, आप 6 लाख को डिवाइड कर दो 10% से, तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू मिल गई। मतलब अगर 6 कमा रहा हो तो मेरी मार्केट में औकात 60 की हो गई ना, क्योंकि 60 वाला 6 कमाता है, और मैं भी 6 कमा रहा हूं तो मेरी मार्केट वैल्यू उसके बराबर हो गई, 60 की हो गई। बट गाइस मेरे धंधे में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 50। धंधे में मेरा पैसा कितना लगा है, मार्केट में मेरी औकात कितनी रखी जा रही है, 10 की एक्स्ट्रा औकात क्यों रखी जा रही है, मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो गाइस गुडविल की वैल्यू यहां कितनी हो गई 10 लाख की। यहां पे सर इन 2 इयर्स नहीं होता, नहीं होता। 3 मेथड्स मैंने आपके सामने रखे। फर्स्ट मेथड प्लीज सामने देखें, ये 3 ही है, इसी में गेम खेलना है। कनफ 100%, बहुत बढ़िया। कौन कौन पहली बार देख रहे हैं, कौन कौन पहली बार देख रहे हैं, समझ में आ रहा है पूरा, पक्का क्लियर है? ध्यान से, फर्स्ट मेथड पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल, ये मैं आपको भेज दूंगा इमेज, अभी पहले सुनने पे फोकस करो प्लीज। सामने देखेंगे 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज आ गया।
3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज आ गया। अगर 5 साल से बिजनेस चल रहा है तो 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज आ गया। अगर 8 साल से बिजनेस चल रहा है तो 8 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 8, एक्चुअल एवरेज आ गया। एक्चुअल एवरेज इनटू एस्टिमेटेड ईयर्स की पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे और कितने साल आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल एवरेज इनटू एस्टिमेटेड ईयर्स की पास्ट एफर्ट्स की वजह से कितने साल आप एक्चुअल एवरेज और कमा पाओगे, इसको बोला गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगला आपके एफर्ट्स खरीद रहा है, सोच पा रहे हो, वो आपकी मेहनत ईयर्स खरीद रहा है, क्या बात समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स, ये ईयर्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। फर्स्ट मेथड ने क्या करा, एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स, ईयर्स क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे। 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3, 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, 8 साल का टोटल डिवाइड बाय 8, एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स, एक एस्टिमेशन की एक्चुअल एवरेज कितने साल और कमा लोगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। सेकंड मेथड ने बोला कि आप देखो आपने धंधे में लगा के रखा है, विच इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा कि कितना है। तो कैपिटल और नॉर्मल रेट के हिसाब से आपको नॉर्मली कमाना क्या चाहिए, कैपिटल इंटू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कमाना तो चाहिए 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से, बट माय एक्चुअल एवरेज, ये मत लेना बच्चे गलती करते हैं, ये आंसर आ जाता है वो इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज योर एक्चुअल एवरेज, पूरी गेम इसकी है। सबसे पहले तो एक्चुअल एवरेज निकाल लो, मैं कह रहा हूं तीनों मेथड में जाने से पहले एक्चुअल एवरेज निकाल के साइड रख दो। पहले मेथड में एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स करना है, दूसरे में करना है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट, ताकि नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाए दैट यू शुड अर्न, कंपेयर इट विद एक्चुअल एवरेज। जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपका सुपर है। एक बच्चे ने पूछा सर अगर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आता है 7 लाख और मेरा एक्चुअल एवरेज है 6, तो बताओ गुडविल 0 है। अगर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न इज 7 और मेरा एक्चुअल एवरेज निकल के आ रहा है 6, मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 1 लाख कम कमा रहा हूं, गुडविल 0 है, नेगेटिव गुडविल नहीं होती। क्या इस केस में अंबानी सिर्फ कैपिटल लाके पार्टनर बन जाएगा? हाँ, वो कहेगा एहसान कर रहा हूं तेरे पे पार्टनर बन के, कोई लाइनें नहीं लगी हुई तेरे घर के बाहर, ठीक है, दुकान के बाहर। आगे बढ़े, सुपर प्रॉफिट इनटू एस्टिमेशन की कितने साल आप सुपर प्रॉफिट और कमा लोगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। तीसरे वाले में ईयर्स का एस्टिमेशन नहीं आता। तीसरे में हम क्या कर रहे हैं कि आप मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है वर्सेस एक्चुअल आपकी औकात क्या है, कंपेयर कर रहे हो और डिफरेंस से आप गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हो, अपने एफर्ट्स की वैल्यू निकाल रहे हो। अब मैं कमाता हूं 6 और 6 कमाता है 60 वाला, मैं कमाता हूं 6 और 6 कमाता है 60 वाला, तो मेरी मार्केट वैल्यू भी 60 के बराबर हो गई। तो 6 लाख डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, actual average divided by normal rate of return gives me my market value. Market value when compared with the actual capital employed, difference is my efforts की value, difference is goodwill. कोई दिक्कत? थर्ड वाले में years नहीं आता। बोलो गाइस सॉर्टेड है? कुछ क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं, फटाफट देखेंगे। बोलो जल्दी बोलो। कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, पहले यहां तक कर लो। फटाफट एक क्वेश्चन निपटा रहे, जल्दी करो। पेज नंबर 32। कोई स्पाइरल दे सकता है जो शेयर कर ले? आप शेयर के है आपके पास, शेयरिंग के लिए है ना आपके पास, एक दे दो, क्योंकि मेरे में ना आंसर लिखे हुए हैं। क्या कराऊंगा ब्रो, इसमें नहीं है गुडविल ज्यादा, पहले कुछ बेसिक सॉर्ट होने दे, मैं अभी जा रहा हूं। गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेज 32 क्वेश्चन नंबर 1, ये करो फटाफट, पहले वार्म अप चल रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, 1 2 3 4 5, 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज निकाल के साइड कर दो, सुन लो, 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज निकाल के साइड कर दो। पहला मेथड कह रहा है एक्चुअल एवरेज इंटू 3, दूसरा कह रहा है सुपर इंटू 3। सुपर के लिए कैपिटल इंटू रेट करना ताकि नॉर्मल पता लग जाए, नॉर्मल को एक्चुअल एवरेज से कंपेयर करना, डिफरेंस सुपर आएगा, सुपर इंटू 3। फिर तीसरा कह रहा है कैपिटलाइजेशन, जिसमें मार्केट वैल्यू और एक्चुअल देखते हैं। अगर कैपिटल इतनी लगी हुई है तो मार्केट में औकात कितनी, अगर एक्चुअल एवरेज आपका कितना है, एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट, एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट, मार्केट वैल्यू वर्सेस एक्चुअल औकात। तीसरा मेथड कर लो, तीनों कर लो, आंसर का हल्ला मत करना, तीनों कर लो एक बार, तीनों कंप्लीट कर लो, आंसर का हल्ला नहीं।
करेक्ट। हाँ जी, एक्चुअल एवरेज कितना है? 160। तो 160 निकाल के तो पहले साइड रख दो। एक्चुअल एवरेज कितना है? 160। 160 निकाल के साइड कर दो। क्या किया? 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5। द एक्चुअल एवरेज दैट यू आर अर्निंग इज 160। 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5। द एक्चुअल एवरेज यू आर अर्निंग इज 160। पहले मेथड 160 इंटू 3 480। 480 किस किसका आ गया था? कनफ 480 आ गया था। सेकंड मेथड ध्यान से सुनना, कैपिटल इंटू रेट के हिसाब से कमाना क्या चाहिए? कैपिटल इंटू रेट के हिसाब से कमाना क्या चाहिए? शांत रहना। 6 लाख कैसे कमाना चाहिए? 5 लाख की कैपिटल पे 6 कमाएगा? हाँ जी, धंधे में कैपिटल कितनी लगी हुई है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कमाना क्या चाहिए? 1 लाख। बट आप एक्चुअल एवरेज में क्या कमा रहे हो? द एक्स्ट्रा दैट यू अर्निंग। सुपर प्रॉफिट 60 सुपर इंटू 3 180 की गुडविल। किस किस का 180 आ गया? 180 समझ में आ गया ब्रो? 180 सुन लो, कैपिटल इंटू रेट कमाना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, बट एक्चुअल एवरेज आ रहा था 160। तो एक्स्ट्रा दैट यू अर्निंग 60। 60 क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 180। गाइस ध्यान से देखना, एक्चुअल एवरेज क्या है? एक्चुअल एवरेज क्या है? 160। इंडस्ट्री का रेट 20% है। मेरे धंधे की वैल्यू क्या है? 8 लाख। ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है? 160 एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय 20%। सोचो ना, 8 लाख वाला बिजनेस 20% के हिसाब से 160 कमा रहा होगा। जिसने धंधे में 8 लाख लगाया है वो 20% के हिसाब से 160 कमाएगा, और मैं भी 160 कमा रहा हूं, तो मेरी मार्केट वैल्यू भी 8 लाख के बिजनेस के बराबर हो गई। तो मेरी मार्केट में वैल्यू क्या है? बट धंधे में कैपिटल कितनी लगी हुई है? तो आंसर 3 लाख। बोलो गाइस। अब एक नई चीज सिखा रहा हूं, सामने देखें। तीसरे वाले का भाई सुन ना, फिर मैं बार बार नहीं समझाऊंगा बीच में। एक्चुअल एवरेज कितना है? 160। 160 को रेट से डिवाइड कर, मार्केट वैल्यू पता लगती है। समझो ना, मैं कह रहा हूं 8 लाख वाला बिजनेस 20% के हिसाब से 160 कमा रहा है नॉर्मली, मैं भी 160 कमा रहा हूं, तो मेरी वैल्यू भी 8 लाख के बिजनेस के बराबर हो गई। तो 160 से 8 कैसे पहुंचा? डिवाइड बाय 20% करके। कोई डाउट? फिर 8 लाख अगर मेरी मार्केट वैल्यू, और मैंने तो कैपिटल सिर्फ 5 की लगा रखी है, तो मेरी मार्केट में एक्स्ट्रा औकात है 3 की। किस वजह से? मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो तीसरे मेथड में इनटू ईयर्स नहीं आता। पहले एक्चुअल एवरेज निकाल लो, फर्स्ट मेथड एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स। दूसरे में कैपिटल इनटू रेट करके नॉर्मल निकालो। नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? एक्चुअल एवरेज। डिफरेंस इज सुपर, सुपर इनटू ईयर्स। तीसरे में एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करो, एंड डिफरेंस इज गुडविल। स्कूल में फॉर्मूले सिखाए गए, अंडरस्टैंडिंग पे जोर नहीं दिया। वो फॉर्मूले थोड़े दिन के दिमाग में रहते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। फॉर्मूले से नहीं करना, अब अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख कर आओ। एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट, मार्केट वैल्यू, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख के आओ। यही फॉर्मूले के सामने ये देखो ना, ये रे फॉर्मूले। फॉर्मूले कोई है तो नहीं, फॉर्मूले भी ये रे। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर्स, एवरेज इनटू ईयर्स। फिर सुपर प्रॉफिट आ गया, कैपिटल इनटू रेट। फिर एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर इनटू ईयर्स। फिर एवरेज डिवाइड बाय रेट, मार्केट वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यू को कैपिटल से कंपेयर कर लिया। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसी को फॉर्मूले में कर दिया। प्लीज सामने देखे, एक नया मेथड आ रहा है गाइस, इधर देखो। तीसरे मेथड का एक शॉर्टकट है, प्लीज सामने देखें। तीसरे मेथड का एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट कभी कभी बोला जाता है कि शॉर्टकट से बताओ। सुनना ध्यान से गाइस, सुपर प्रॉफिट कितना है? सामने जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा हूं, सामने जो सिचुएशन अभी एनालाइज करी थी इसमें पूछ रहा हूं, सुपर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है? 10%। यहां पे देखें, सुपर प्रॉफिट 1 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10% है। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, क्या मेरे मार्केट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स 10 लाख के हैं? यहां पे देखें, यहां पे आए थे। सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे सुन लो हनूर, सामने देखें। मेरे एफर्ट्स की वैल्यू, मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट क्योंकि 10 लाख का है, मार्केट में मेरी औकात 60 है, वैसे मेरी एक्चुअल औकात 50 है। मार्केट में मेरी औकात 60 है, वैसे मेरी एक्चुअल औकात 50 है, तो मेरे एफर्ट्स की वैल्यू निकाली गई 10।
क्या मैं बोल सकता हूं मेरे 10 लाख के एफर्ट्स हैं, इस वजह से मैं 10% एक्स्ट्रा यानी 1 लाख का सुपर कमा रहा हूं? सोचो गाइस, आराम से सोचो इस बारे में, समझना इस बात को। क्या आपके एफर्ट्स की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। आपके एफर्ट्स की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। इन एफर्ट्स के वजह से आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, विच इज 1 लाख का सुपर। क्या आप सोच पाए? अब हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? अच्छा, फिर ये हाँ क्या हो गया? समझो इस बात को गाइस, इन्होंने एक शॉर्टकट रखा, कह रहे ये 3 मेथड अपनी अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रांग रखना। लेकिन अगर आ जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज तो ये ठीक है। अगर आ जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, तो इन्होंने एक शॉर्टकट बताया कि ये देखो कि अगर आप सुपर प्रॉफिट को डिवाइड बाय रेट कर देते हो तो डायरेक्ट आपके पास तीसरे मेथड का आंसर आ जाएगा, 10 लाख। अगर आप सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट कर देते हो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरे मेथड का, विच इज 10 लाख। इस बात को समझो, तीसरे मेथड से आपने आंसर निकाला था 10 लाख। 10 लाख क्या है? मेरे एफर्ट्स की वैल्यू है 10 लाख। मैं कह रहा हूं इन्हीं 10 लाख के एफर्ट्स के वजह से आप 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, विच इज 1 लाख का सुपर। अब बात समझ में आई? इन्हीं 10 लाख के एफर्ट्स के वजह से आप 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, विच इज 1 लाख का सुपर। तो गाइस ध्यान से सुनना, ये है सिंपल एवरेज, एक्चुअल एवरेज। प्लीज सामने देखेंगे, एक्चुअल एवरेज निकाल लिया। देखो मैं अब 4 मेथड हो गए, मतलब आखिरी वाले के 2 तरीके हो गए, है तो 3 ही मेथड, आपके टोटल 3 है, लास्ट वाले में 2 तरीके हो गए। तीनों फटाफट सुन लो ताकि मैं एक हेवी क्वेश्चन करा पाऊं। सामने देखेंगे, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज निकाल लो। निकाल लिया, उसको साइड कर दो। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज निकाल लो, निकाल लिया, उसको साइड कर दो। 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3, 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, 8 साल का टोटल डिवाइड बाय 8, एक्चुअल एवरेज साइड। फर्स्ट, एक्चुअल एवरेज इनटू ईयर्स का एस्टिमेशन कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से कितने साल कमा लेंगे, ईयर्स परचेज बोला जाता है। सेकंड, कैपिटल इनटू रेट करके नॉर्मल निकाल लो कि कमाना क्या चाहिए, कंपेयर कर लो एक्चुअल एवरेज से कि कमा क्या रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो सुपर है, सुपर इनटू ईयर्स कर देना कि आप सुपर कितने साल और कमा लोगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, कोई दिक्कत। तीसरा कि मार्केट में आपकी औकात क्या है वर्सेस एक्चुअल औकात। अब मार्केट में औकात निकालने के लिए हमने देखा कि हम एक्चुअल में 6 कमा रहे हैं, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10 है, तो मार्केट में हमारी औकात 60 की हो गई, कोई दिक्कत। सामने फोकस, हमारी मार्केट में औकात हो गई 60 की, बट एक्चुअल कैपिटल क्योंकि 50 की है तो हमारे एफर्ट्स की वैल्यू हो गई 10। अब ध्यान से सुनना, क्या ये 10 यहां से इस शॉर्टकट से भी निकाला जा सकता है? ये मैंने शॉर्टकट आपको समझाया कि 10 के आपके एफर्ट्स हैं, 10 लाख के आपके एफर्ट्स हैं, तभी आप 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, विच इज 1 लाख का सुपर। 10 लाख के आपके एफर्ट्स हैं, तभी आप 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, विच इज 1 लाख का सुपर। तो यहां से एक और शॉर्टकट निकला कि सुपर प्रॉफिट से भी ये 10 लाख निकाला जा सकता है। 10 लाख के एफर्ट्स इंटू 10% इज 1 लाख का सुपर। सोचो ना, ऐसे सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं 10 लाख के एफर्ट्स पे मैं 10% एक्स्ट्रा यानी 1 लाख का सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो सुपर प्रॉफिट से अगर मेरे को 10 लाख पे आना तो क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 10%। तो ये भी एक शॉर्टकट हो गया, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 10% गिव्स मी डायरेक्ट गुडविल फॉर द थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड में 2 तरीके से पूछा जा रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर पूछा जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट करके मार्केट वैल्यू निकालना, मार्केट वैल्यू को कैपिटल से कंपेयर करना, गुडविल आ जाएगी। अगर बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही आसान, सुपर को डिवाइड बाय रेट कर दो, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए सामने, एक ये वाला करो, पेज नंबर 34 सारे करने हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सुनो, आपकी बुक्स में मैंने थोड़ी कटिंग वटिंग कराई होगी, यहां से करो। हाँ जी सुनो, 4 है, 4 पूछे गए हैं। एक्चुअल एवरेज इंटू 3, सुपर इंटू 3, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। क्या 3 और 4 से सेम आंसर आएगा? सुपर में क्या करोगे? सुपर डिवाइड बाय रेट, आंसर आ गया। एवरेज में क्या करोगे? एवरेज डिवाइड बाय रेट, मार्केट वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यू को एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया, डिफरेंस गुडविल। हैवी चला गया क्या? किस किस को हैवी लग रहा है, सच बताओ। ठीक है, 2 बच्चों को लग रहा है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, पहली बार कर रहे हो, मेरे को पता है। अब कोई नहीं, जितना हो रहा है उतना करो। तेरे लिए हैवी नहीं हुआ? कह रहा मैं ही हैवी हूं। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है?
10 लाख पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का। नॉर्मल रेट 10 है। क्या एसेट और लायबिलिटी का रेलेवेंस है? एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगता है, वो दे ही रखी है, पागल बना रहे। जल्दी करो, हो गया, निकाल लो। हाँ जी, नहीं ये तो फोन चार्ज करके लाना चाहिए था। बाहर से मैम से कैलकुलेटर लिया, फटाफट जाके लिया। आगे भागना है यार, समझ मेरी बात। हाँ, वेटेड एवरेज वो कोर्स में नहीं है, आप बोलोगे तो करा दूंगा। लास्ट ईयर मैंने कराया था, उन्होंने बोला डिलीटेड है, क्यों करा रहे, क्यों करा रहे? मैंने इस साल नहीं कराया, तुम क्या करा? ठीक है, आसान है, ठीक है, आसान है, कर लेंगे, कुछ नहीं है, बट हैवी जाऊंगा अभी। पहले वेटेड एवरेज से पहले हैवी जाऊंगा। वेटेड बहुत आसान है। हो गया, पहले बताओ एक्चुअल एवरेज क्या है? 190। एक्चुअल एवरेज निकाल के साइड रख दो। एक्चुअल एवरेज क्या है? 190। एक्चुअल एवरेज निकाल के साइड रख दो। पहला कह रहा है एक्चुअल एवरेज इंटू 3 हो गया 570। दूसरा कैपिटल इंटू रेट, कमाना क्या चाहिए? कमा क्या रहे हो? एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? सुपर 90 इंटू 3 270। फिर कौन सा खेलना? पहले सुपर खेलना है। सुपर कितना था? 90। सुपर डिवाइड बाय रेट 9 लाख। अब अगला कंफर्म करना, 9 ही आना चाहिए। देखिए एक्चुअल एवरेज कितना है? डिवाइड बाय रेट, मार्केट में औकात 19 लाख। एक्चुअल एवरेज 190, मार्केट में औकात डिवाइड बाय 10% 19 लाख, बट एक्चुअल औकात 10, तो आपकी यहां पे औकात 9 लाख की गुडविल। अगर बोला कैपिटलाइजेशन मेथड, गाइस शांत प्लीज, शांत, गाइस शांत हो जाओ। अगर उसने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड, आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज बोला तो वो करना है, एवरेज डिवाइड बाय रेट मार्केट वैल्यू वर्सेस एक्चुअल। अगर सुपर बोला तो सुपर डिवाइड बाय रेट करना पड़ेगा। ये सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज है ही नहीं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? है ही नहीं, वेटेड एवरेज कहीं लिखा ही नहीं। आप कहां पढ़ रहे हो? आप वेटेड एवरेज कहां है मुझे ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन गलत कर रहे हो गया। फिर दूसरा सुपर इंटू 3, सुपर कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट, नॉर्मल, नॉर्मल वर्सेस एक्चुअल 190। एक्चुअल एवरेज बोला करो उसको, खाली एवरेज मत बोलो, उसको एक्चुअल एवरेज बोलो। आगे बढ़े, नहीं नहीं रुक जाओ, सामने देखें, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट करोगे, डायरेक्ट गुडविल आएगी। एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट करोगे तो पहले मार्केट वैल्यू पता लगेगी, फिर उसको एक्चुअल औकात से कंपेयर करें। ये फैंसी है, तुम्हारी बुक फैंसी है, मैंने सिंप्लीफाई करा एक तो। नालायक फैंसी, और करो क्लास में। सामने देखे, पहले का आंसर देख लो गाइस, क्विकली नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे, जल्दी करो। पहले का सॉर्टेड, कोई डाउट इसमें? सेकंड वाले का देखो, नॉर्मल कैसे निकला? कैपिटल इंटू रेट करके। फिर सुपर में क्या किया? एक्चुअल एवरेज को नॉर्मल से कंपेयर किया। मैं इसको एक्चुअल एवरेज बोलता हूं, एवरेज बोलना बंद करो, एक्चुअल एवरेज बोलोगे तो याद रहेगा कि वो एक्चुअल है आपका, और नॉर्मल है जो कमाना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। सुपर इंटू 3, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर में सुपर डिवाइड बाय रेट करा, 9 लाख आ गया। ये तो शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट है। ओरिजिनल मेथड क्या था कि आप एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट करो, मार्केट वैल्यू पता लगेगी, मार्केट वैल्यू को एक्चुअल औकात से कंपेयर करो, गुडविल पता लगेगी। क्या सब नहीं होगा? अरे वो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करके बता रहा है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखी थी, पागलपंती। हाँ तो स्कूल, ये बुक से निकाला है ना गंद, किताबों से निकाला हुआ गंद है।
कुछ नहीं, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन। कनव हो गए थे चारों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी पकड़ो गाइस, स्पीड, फंडामेंटल शुरू करना है जल्दी। ओए चुप, बिल्कुल चुप, सामने फोकस। अरे यार तुम सामने देखो यार, बीडी दे रहे हो। सुनो गाइस, प्लीज सामने देखें। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले साल मेहनत करके 4 लाख कमाया, तीसरे साल मेहनत करके 8 लाख कमाया, चौथे साल में, दूसरे साल में मेहनत करके 60 लाख कमा लिया। आदमी पागल नहीं है, सुनो, वो एवरेज निकाल के बैठी नालायक। सुने मेरी बात, पहले साल मेहनत से 4 लाख कमाया, तीसरे साल में मेहनत से 8 लाख कमाया, फिर मैं अंबानी को बोल रहा हूं, कह रहा सट्टा, कह रहा सट्टा। चुप है, ओए शांत हो जाओ, अरे मेरे को पढ़ाने, थैंक यू सो मच। पहले साल, अरे यार चुप हो जाओ, फंडा कराना मैंने। ओए सामने देख, हरनूर चुप, बाहर निकाल दूंगा। पहले साल मेहनत करके 4 कमाया, अंबानी कह रहा ठीक है। तीसरे साल में मेहनत करके 8 लाख कमाया, अंबानी कह रहा ठीक है। मैंने कहा दूसरे साल मेहनत करके 60 कमाया, कह रहा ऐसी क्या मेहनत कर दी, दिखा जरा। मैंने कहा देख लो पीएनएल, और पीएनएल में लिखा था गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का, 54 लाख। कह रहे तूने मेहनत करी है, ये तेरा लैंड महंगा बिक गया, ये तूने बेकरी की मिल्टाडो की मेहनत है, ये तेरी मेहनत है, ये तेरी मेहनत का पैसा दो रहा हो ना, तू मेहनत का मांग रहा है ना कि मेरी मेहनत का, मेरे एफर्ट्स का कंपनसेशन दो, तो तूने मेहनत से कमाया है 60 लाख नहीं। तो गाइस, एबनॉर्मल चीजों को हटाना है। क्या इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 54 लाख का? तो मेरे को मेहनत के प्रॉफिट लेने हैं, तो मैं लूंगा 4 लाख, 8 लाख, और इसका क्या लूंगा 6 लाख। कैसे निकाला, 60 माइनस 54, कोई दिक्कत? मेहनत से तो 6 ही कमाया था ना, 54 लाख तो तुम्हारा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था। तो एबनॉर्मल गेन्स को रिमूव करो, रिवर्स करो, एबनॉर्मल चीजों का इंपैक्ट हटाओ। सुनना दूसरी सिचुएशन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 लाख, 8 लाख, 60 हजार। अंबानी कह रहा नहीं नहीं तेरी 60 की मेहनत है, मैं कह रहा हूं नहीं, आग लग गई थी, एबनॉर्मल लॉस हुआ था। कितने का? मैं कह रहा हूं देखो, जेन्युइन कमाई तो 6 लाख की ही थी, लेकिन 5,40,000 का आग लगने की वजह से लॉस हुआ था, इसीलिए 60,000 नजर आ रहा है। तो मेहनत से तो मैंने 6 ही कमाया था, मेरी मेहनत तो 6 लाख की ही थी, लेकिन वो आग लग गई, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, ये तो भैया वंस इन अ लाइफ टाइम हो जाता है, तो इसको हटाओ। तो गाइस क्या करना है, एबनॉर्मल का इंपैक्ट रिमूव करना है। टू गेट द प्रॉफिट्स जो आपने मेहनत से कमाए हैं, एबनॉर्मल का इंपैक्ट रिमूव करना है। कोई डाउट? टू गेट द प्रॉफिट जो आपने मेहनत से कमाया बिजनेस में, आपको एबनॉर्मल, नॉन ऑपरेशनल को रिमूव करना है। तो एबनॉर्मल गेन का इंपैक्ट रिवर्स करो, क्या करोगे? माइनस। एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट रिवर्स करोगे, क्या करोगे? कोई दिक्कत? तो एबनॉर्मल गेन को आपने माइनस कर दिया ताकि आपको मेहनत से कमाया प्रॉफिट नजर आ जाए, एबनॉर्मल लॉस को आपने प्लस कर दिया, इसमें 60,000 में आप प्लस कर दोगे 540, ताकि आपको मेहनत से कमाया प्रॉफिट नजर आ जाए। कोई दिक्कत? तो एबनॉर्मल का इंपैक्ट हटाया। सामने क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा हैवी चले, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा अपना मुंह बंद कर, अगर मैं मार दूंगा पकड़ के। दूसरी तो पहले ये वाला बता दो फटाफट, 39। हाँ जी, 2 लाख में एबनॉर्मल गेन है 25 का, क्या करोगे? 170 में एबनॉर्मल लॉस है 50 का, क्या करोगे? फिर एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। कैपिटल इंटू रेट से क्या पता लगेगा? कैपिटल इंटू रेट से क्या पता लगेगा? नॉर्मल, नॉर्मल को एक्चुअल से कंपेयर कर पता क्या पता लगेगा? सुपर, सुपर इंटू 3, आंसर हो गया। आंसर आगे बढ़ रहे अब तो, अभी चेक कर दो शायद ये
प्रॉफिट्स में ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, आप देख लो, अगला वाला करना है, वैसे ये तो टाइम पास दिया था। $2,17,000, 2,17,000 करेक्ट आंसर। देखिए कैसे निकाला, एक बार देख लो। अरे स्वस्तिक बिल्कुल चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज सामने देखें। देखो इसकी प्रेजेंटेशन कोई रूल नहीं है, प्रेजेंट एक सेकंड बात सुन लेंगे प्लीज। इसकी प्रेजेंटेशन कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप यहां पे ऐसे भी ले सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20 और ऐसे भी ले सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20। ये बात समझ में आई? एक सेकंड सुन लो, प्रेजेंटेशन पे कोई स्ट्रिक्ट कमेंट नहीं है इनका। आप ईयर्स को ऐसे भी ले सकते हो 16, 17, 18, 19, 20 और आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे आपके सामने ले रखा है। तो ये आपके प्रॉफिट से, ये एबनॉर्मल का इंपैक्ट रिवर्स हुआ, एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो गया, ये आपके करेक्ट प्रॉफिट आ गए। ये आपका एक्चुअल आ गया कि टोटल कितना है, फिर इसको हमने एवरेज किया तो 217 आ गया। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 15 लाख। 15 लाख पे कमाना था हमें 1.5, तो हमने जब कंपेयर किया तो ये एक्चुअल एवरेज 217 था और आपका सुपर के हिसाब से आंसर आता है 2,01,000 का। कोई दिक्कत? 217 आपका एक्चुअल एवरेज था, कैपिटल लगा रखी थी 15 की, तो नॉर्मली कमाना चाहिए 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा दैट योर अर्निंग इज योर सुपर। सुपर आया 67, 67 इंटू ईयर्स। पक्का? सच बताओ हो रहा है? एक का तो हो रहा चले, मैंने लेवल बढ़ाना है यार। एक ये वाला कर दो फटाफट, पेज 38 फटाफट कंप्लीट करो इसको। पेज 38 पे जो सामने क्वेश्चन, 1 जनवरी 16 कहां फॉल करेगा? 16, 17 में। फर्स्ट नहीं, इसमें फॉल करेगा 15, 16 में। तूने बोला 16, 17, 15, 16 नालायक। जनवरी 16, 15, 16 में फॉल करेगा, 31 मार्च 16 तक ये है। स्वस्ति की तो सुननी नहीं चाहिए। लॉस ऐड हो जाएगा, क्लेम माइनस हो जाएगा। एबनॉर्मल को रिवर्स करो, आप देखो एबनॉर्मल रिवर्स करो, जल्दी करो, थोड़ी स्पीड पकड़ो। हाँ करेक्ट, एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करना है, प्लस होगा 3,70,000। 30 और 70 नहीं, क्या बोल रहा है ब्रो भाई? प्रॉफिट्स को ठीक कर। हाँ एबनॉर्मल गेन है, चेक करा रहा हूं। कितना है आंसर? एक्चुअल आंसर बताओ। करेक्ट, करेक्ट, इंटू इंटू, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस प्लस करो नॉर्मल गेन माइनस करो, ये आता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्या हुआ? करेक्ट, करेक्ट नहीं, एक्चुअल टोटल कितना है प्रॉफिट का? इंटू 3, करेक्ट। हाँ ये करेक्ट, इंटू 3, करेक्ट। गलत, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आंसर नहीं बता रहे कई लोग। करेक्ट, करेक्ट। जो क्लास में मजे लेने आए ना भाई साहब, जिंदगी तुम्हारे मजे ले लेगी, तेरे तो अलग से ही लेगी। ये -60 था। मैं माइक लगा लूं फिर? तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मैं माइक लगा लूं फिर?
भाई लोग तो यार चुप ही नहीं हो रहे यार, गला दुख गया। इसमें मैं चिल्लाने का वॉइस धीरे कर लेता हूँ ताकि वो मैच हो जाए थोड़ा सा। 3 लाख का नुकसान हुआ था, उसमें आपको 70,000 का क्लेम मिल गया था, तो नेट में नुकसान तो 230 का ही हुआ ना। हेलो हेलो, चुप रहो, मैं धीरे बोलूंगा, मेरे को चिल्लाना पड़ रहा था तुम। सुनो, आग लगने की वजह से 3 लाख का नुकसान हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 का क्लेम दे दिया था, तो नेट में नुकसान 230 का था। एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करो, यानी ऐड कर दो, हो गया। फिर अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, ये एबनॉर्मल गेन है, रिवर्स करो। एबनॉर्मल को रिवर्स करना है, एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, ये आपका करेक्ट आ गया। फिर इसका मैंने एवरेज लिया 278 और 278 इंटू 3 करके मेरे पास गुडविल आ गई। कोई दिक्कत? लेवल बढ़ा दूं? क्या हुआ? तो कब होगा? ये लो देख लो, आराम से देख लो, फिर मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। आप बात मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन? बोलो गाइस, कोई दिक्कत? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, पेज 32 सुनेंगे ध्यान से। पेज 32 फटाफट देख लो, मैं आपके लिए क्विक रीड कर रहा हूं ताकि आप रेलेवेंट चीजें, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए सिर्फ रेलेवेंट चीजें सामने रख रहा हूं ताकि आप जल्दी से आंसर निकाल पाओ। मैं आपके लिए रेलेवेंट बातें सामने रख रहा हूं ताकि आप अननेसेसरी पूरा क्वेश्चन ना पढ़े, टाइम वेस्ट ना हो। केक और मफिन पार्टनर्स हैं 5:4 के रेशियो में। कुकी पार्टनर बनना चाह रही है 1/6 शेयर के लिए, और उसके आने के बाद रेशियो रहेगा 3:1, और मेथड बोला गया कैपिटलाइजेशन, कौन सा वाला? तीसरा वाला। एक्चुअल एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज जिसमें पहले मार्केट में औकात पता लगती है, फिर एक्चुअल औकात से गुडविल पता लगेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, जिसमें सुपर डिवाइड बाय रेट डायरेक्ट गुडविल आती है। अब 3 प्रॉफिट गिवन है। धंधे में एसेट्स कितने के? लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितने के? क्या एसेट माइनस क्रेडिटर करके, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके कैपिटल पता लग जाएगी। कैपिटल पता लग गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न धंधे का है 13%, ध्यान रखना 13% है। अब वो पहले जो आपको 10% 15 मिल रहा था वो आपकी हेल्प के लिए था, अब एक्चुअल चीजों पे आ जाओ। ठीक है, ये 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट है, तो 3 साल का एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एसेट माइनस लायबिलिटी करो तो कैपिटल पता लग जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13% है। गुडविल निकाल लो। एक सेकंड बता रहा हूं, हाँ बता रहा हूं। नहीं कुछ भी नहीं है, मेरे को गुडविल बता दो, टोटल गुडविल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलत, करेक्ट करेक्ट, आ गया, करेक्ट 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 करेक्ट। सर बोलने की जगह आंसर बता दो। एक्चुअल एवरेज 195 है, ये तुम्हें कुछ है भी नहीं। 48 प्लस 75 प्लस 72, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट करेक्ट, हो गया, करेक्ट करेक्ट। 195 नहीं है, 195 तो टोटल है ना। एक बात सुनो, हाँ जी, 3 साल के, अच्छा सुनो मैं करा रहा हूं, 3 साल के प्रॉफिट का टोटल 195 डिवाइड बाय 3 करा तो एक्चुअल एवरेज आ गया 65। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल 195 डिवाइड बाय 3 करा तो एक्चुअल एवरेज आ गया 65। एक्चुअल एवरेज में कोई दिक्कत? अब 65 अगर आप कमा रहे हो एक्चुअल में, तो डिवाइड बाय 13% करोगे तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू पता लगेगी। एक्चुअल एवरेज को रेट से डिवाइड करते हो तो मार्केट वैल्यू पता लगती है। तो 5 लाख की अगर आपकी मार्केट वैल्यू है और एक्चुअल कैपिटल कितनी लगी हुई है, 8 माइनस 360, 440, तो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है मार्केट में? 60,000 की, तो गुडविल आ गई 60। यहां पे देखो, देखो सामने देखें,
इधर इधर सामने देखो, 3 साल का टोटल 195, गाइस प्लीज सामने देखो, 3 साल का टोटल 195 डिवाइड बाय 3 करा तो एक्चुअल एवरेज आ गया 65, फिर एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट करा तो मार्केट वैल्यू पता लगती है। यहां पे एसेट माइनस लायबिलिटी कर लिया था तो 440 की कैपिटल पता लग गई थी। अब यहां पे देखें, जब आपने एक्चुअल एवरेज डिवाइड बाय रेट किया तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू पता लगी विच इज 5 लाख। और धंधे में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, एसेट माइनस लायबिलिटी 440, तो गुडविल आ गई 60। अब ध्यान से सुनना, मैं एडमिशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। कुकी कैपिटल कितनी ला रही है, एडमिशन भी सॉर्ट कर रहा हूं यहां पे बीच में। कुकी कैपिटल कितनी ला रही है 2 लाख, गुडविल कितनी निकली है 60। कुकी पूरी 60 लाएगी क्या, कितना लेके आएगी, क्या कुकी 2 लाख की कैपिटल और 10,000 की गुडविल लाएगी, कुकी 2 लाख की कैपिटल और 10,000 की गुडविल लाएगी। तो गाइस ध्यान से देखो, आप क्या एक एंट्री भी कर सकते थे, हाँ है ना, बैंक टू कुकीज कैपिटल 2, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10, क्या मैं एक ही कर सकता था, बैंक अकाउंट डेबिट 2 10, टू कुकीज कैपिटल 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10, फिर एक गुडविल का पैसा केक और मफिन में बढ़ जाएगा। करा था हमने, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अमाउंट को मारो गोली, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, क्या सोच पाए, कहीं ना कहीं एडमिशन भी मैं करा रहा हूं, गुडविल के साथ साथ ही चल रहा है आगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, फिर फंडा भी उठाना है, 2 3.5, ठीक है। $38,700 ये हो गया, 36,100। एक सेकंड रुको प्लीज, मेरे को क्वेश्चन निकालने दो। हाँ जी गाइस ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनेंगे, एक कॉन्सेप्ट सुनो, एक बार फटाफट, पीछे प्लीज शांत हो जाए। मैं कह रहा हूं एबनॉर्मल का इंपैक्ट हटाना है और नॉर्मल का इंपैक्ट, सर नॉर्मल का इंपैक्ट मतलब, मैंने कहा ध्यान से सुनना, ईयर 1 मैंने मशीनरी की इंश्योरेंस कराई, ईयर 2 मैंने मशीनरी की इंश्योरेंस कराई, ईयर 3 मैंने मशीनरी की इंश्योरेंस करानी थी बट वो गलती से रह गई। हर साल हमारे फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस होता है, हर साल हमारे फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस इज अ वेरी नॉर्मल एक्सपेंस फॉर अस। हर साल हम मशीनरी की इंश्योरेंस कराते हैं, ईयर 1 में भी कराई, 2 में भी कराई, 3 में गलती से इंश्योरेंस करानी रह गई, वो तो बच गई, कोई आग वाग नहीं लगी, सब सेफ सब चला गया, फिर अगले साल से हमने और करा ली। तो मैं कह रहा हूं एक नॉर्मल एक्सपेंस जो हर साल होता आया है और हर साल होता आएगा, एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी जो पास्ट में हर साल होता आया है और फ्यूचर में हर साल होता आएगा, वो एक साल ड्यू टू ओवरसाइट ओवरलुक हो गया, आपसे रह गया, मिस आउट हो गया, वो रह गया। अब क्या, वो जो नॉर्मल खर्चा है जो आप हुआ ही नहीं इस साल, रह गया, उस वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। एक नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस, एक नॉर्मल खर्चा जो हर साल होता आया है, हर साल होता आएगा, एक साल में गलती से इंश्योरेंस कराना भूल गए, क्या इस खर्चे ना होने की वजह से प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा होगा। तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा तो मेहनत की वैल्यू भी ज्यादा आ रही होगी। तो अंबानी बोल रहे ये तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो तेरा गलती से रह गया था, तो इस नॉर्मल एक्सपेंस को कंसिडर करो। आपके एक्चुअल प्रॉफिट तो देखे नहीं जा रहे ना, आपकी मेहनत से कमाए प्रॉफिट देखे जा रहे, आपके एक्चुअल प्रॉफिट नहीं देखे जा रहे, आपकी मेहनत से कमाया प्रॉफिट देखे जा रहे। तो एबनॉर्मल कुछ हुआ है तो उसको रिवर्स कर दो, और नॉर्मल कुछ हुआ है वो तो लेना ही है, लेकिन अगर रह गया तो कंसिडर करो। क्या बात समझ पाए, एबनॉर्मल गेन रिवर्स करो, क्या करोगे, बोलो, एबनॉर्मल गेन रिवर्स करो, क्या करोगे, माइनस, एबनॉर्मल लॉस रिवर्स करो, क्या करोगे, नॉर्मल एक्सपेंस अगर कंसिडर्ड है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। सवाल सुनो, अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस कंसिडर्ड है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। ऐसा सवाल आ गया, एक उन्होंने सवाल पूछ लिया एक स्कूल के प्री बोर्ड में कि इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल होता है और इस साल भी हो गया था, तो मजे क्यों ले रहे, कुछ करना ही नहीं था उसका। वो कह रहा है हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है और फ्यूचर में भी हर साल जाएगा, ईयर 3 में भी चला गया था, तो वो बता रहा आपको नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो होना ही था कंसिडर। अगर वो बोलता नहीं हुआ था तब मेरे को नॉर्मल एक्सपेंस क्या करना है, माइनस करना है। नॉर्मल एक्सपेंस नहीं हुआ था तो कंसिडर करना है, माइनस करना है। और नॉर्मल कोई इनकम ही अगर ऐसे हो गई नहीं कंसिडर हो रखी तो क्या करना है, प्लस करना है। एबनॉर्मल को रिवर्स करना है, नॉर्मल को कंसिडर करना है, ऑलरेडी कंसिडर है तो इग्नोर करना है। क्या बात समझ पाए गाइस, फटाफट देखेंगे, खत्म करो इसको, पेज 36, पेज 36।
जल्दी करो, फिर मैं एक्सपेंस एसेट पे जा रहा हूं, अगले पॉइंट कि एसेट को एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस को एसेट मान लिया, हैवी जा रहा हूं। तुम कह रहे हैं अभी हैवी जा रहे हैं। एक दिन की मेहनत है, थोड़ा हिम्मत से काम लो, हल्के में मत पड़ो। नेवर एंडिंग जी, गुडविल वाली 20 मिनट। लेना है, इस साल वर नॉट इंश्योर्ड, मैं बताया था। एक सेकेंड, गुडविल 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 बोलो, गुडविल इनटू इनटू, करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट करेक्ट, हो रहे हैं, नहीं, हाँ इंटू 3 इंटू ईयर्स, करेक्ट। फोन कहाँ है? नहीं, इंटू 3 है, करेक्ट करेक्ट, गलत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 495 करेक्ट आंसर, 165 इंटू 3 करना था, चेक करो, क्योंकि दिया था नंबर ऑफ इयर्स, एक्चुअल एवरेज इंटू 3, एक्चुअल एवरेज 165 सही है सबका। किस किस का एक्चुअल एवरेज 165 आ गया था? अगर तुम्हारा एक्चुअल एवरेज है तो कॉन्सेप्ट ही खराब है। अब नॉर्मल को रिवर्स करना है, नॉर्मल को कंसीडर करना है, वो नॉर्मल वाला कंसीडर नहीं था, तीसरे वाला। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ये इंश्योरेंस का खर्चा तो इस साल रह गया था, तो हमने खर्चा कंसीडर कर लिया, माइनस होगा ना, नॉर्मल खर्चा है। और अगर बोलता कि इंश्योरेंस इस साल भी हो गया था, तो क्या वो पॉइंट इग्नोर करना था? ऐसे मजे लेने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लो फटाफट। डन, हटा दूं? चलें गाइस सामने। अब मैं एसेट एक्सपेंस वाले पे जा रहा हूं, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है? कौन सा? एबनॉर्मल को देखो, आपको मेहनत से कमाए हुए प्रॉफिट्स कंसिडर करने हैं, तो उसमें कोई भी एबनॉर्मल गेन लॉस है तो उसको रिवर्स करना है, और कोई भी नॉर्मल खर्चा इनकम है जो कंसिडर नहीं है उसको कंसिडर करना है, ताकि मेरे को मेहनत से कमाए प्रॉफिट नजर आ जाए। फिर मेहनत के कमाए प्रॉफिट फिक्स हो गए, फिर वो नॉर्मल है जैसे पहले कर रहे थे। एक्चुअल एवरेज निकाल लिया, फिर बाकी मेथड आ गए। पहला मेथड एक्चुअल एवरेज इंटू ईयर्स, दूसरा सुपर इंटू ईयर्स। सुपर निकालने के लिए कैपिटल इंटू रेट करा, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल को एक्चुअल से कंपेयर किया, सुपर आ गया। तीसरे में कैपिटलाइजेशन, दो मेथड है। शॉर्टकट वाला क्या होगा, सुपर को रेट से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है। एक्चुअल एवरेज को रेट से डिवाइड करते हो तो मार्केट वैल्यू पता लगती है, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं कैपिटल से तो गुडविल आ जाती है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम कभी भी बीच में क्लिप निकाल के सुन सकते हो कि हाँ क्विकली, अभी तो तुम फोन पे लगे हुए। इधर सामने सुनो गाइस, सामने देखना, इधर देखो। ऑन 1 अप्रैल फर्म के एसेट्स कितने के हैं, कैपिटल कितने की है, एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। अगर मैं क्विक बैलेंस शीट बनाऊं, अगर एसेट 3 लाख के हैं तो लायबिलिटी भी 3 लाख की होंगी, और कैपिटल अगर 2 लाख की है, रिजर्व बीइंग द रेस्ट, तो रिजर्व कितने के? तो धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? 3 लाख। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? कैपिटल प्लस रिजर्व इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला उसने? ऑन 1 अप्रैल फर्म के एसेट थे 3 लाख के, और पार्टनर की कैपिटल 2 लाख की थी, रिजर्व बीइंग द रेस्ट। तो मैंने कहा 3 लाख के एसेट तो 3 लाख की लायबिलिटी, और रिजर्व बीइंग द रेस्ट तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न इज 30,000। गुडविल इन्होंने निकाल के दे दी 2 लाख की। कैसे? सुपर इंटू 4 करके करते हैं इस बारे में बात गाइस। सुपर प्रॉफिट इंटू 4 करके इन्होंने गुडविल कितनी निकाल दी? कोई डाउट किसी को? तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया अब तक? सर मारो इसको, तो कोई इशू, धीरे 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 कर दिया। हाँ जी हाँ जी, हम भी वही कह रहे थे।
तुम हो। इधर 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 शांत सामने देखो, एक सेकंड सामने देखो। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लो मेरी बात। सामने देखे, ओए फोकस। ये किस किस को पूरा 100% क्लियर अभी तक नहीं है तो बता दो, नहीं हुआ क्लियर? सुनो इधर एक सेकंड फोकस करे प्लीज गाइस। आप बातें करे जा रहे हैं इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। अब जो बात करता हुआ दिखा मैं सीधा बाहर निकाल दूंगा। सुन लिया भव्या? लगातार बोल रहा है। अपना जनानी मोड ऑफ कर थोड़ा सा पहले। नालायक। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? 3 लाख। उसने बोला 3 लाख के हिसाब से नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से मुझे 30 कमाना चाहिए। कोई दिक्कत? धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 10% के हिसाब से कमाना कितना चाहिए? 30,000। गुडविल वैल्यू की गई है 2 लाख पे, वो आई है सुपर इंटू 4 करके। तो मैं कह रहा हूं सुपर प्रॉफिट इंटू 4, अगर 2 लाख की गुडविल आई है तो 2 लाख डिवाइड बाय 4, सुपर आ गया 50। अब सुनना, नॉर्मली मेरे को कमाना क्या चाहिए? नॉर्मली मेरे को कमाना क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, बट मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं? यार सुन, क्वेश्चन तो सुन लो गाइस। मेरे को सबसे जवाब चाहिए, जो जवाब नहीं दे रहा बाहर जा रहा है। मेरी बात सुने ध्यान से भाई साहब, सामने फोकस, खारिज बाद में कर लेना। इधर सामने खून आ रहा है, कोई बात नहीं। एक मिनट गाइस प्लीज सामने फोकस, सबको जवाब देना है। धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? बोलो 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कमाना क्या चाहिए? 30,000। बट आप एक्चुअल में आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? तो आप एक्चुअल में क्या कमा रहे हो? 80,000। बात समझ में आई? पैसा लगा हुआ है मेरा 3 लाख, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मली कमाना चाहिए 30, सुपर इंटू 4 करके गुडविल आई है 2 लाख की, तो सुपर है 50,000 का। तो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं 50 ओवर माय नॉर्मल कैपेसिटी। मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं 50 ओवर माय नॉर्मल कैपेसिटी, ओवर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो मैं एक्चुअल एवरेज क्या कमा रहा हूं? 80। 30 प्लस 50 80। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एक्चुअल एवरेज यहां है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहां है, तो यहां से यहां ऊपर जाओगे तो सुपर प्रॉफिट ऐड होगा, तो एक्चुअल पता लग जाएगा। नॉर्मल कितना था जो कमाना चाहिए? 30, और सुपर कितना है जो आप 50 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या कमा रहे हो? 80। ये चार्ट आप बना लोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, वो देखते हैं 50 30 वो 20 बोल देते हैं, तुक्का मारते हैं। वो तुक्का नहीं मारना। बात समझ पाए? मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा 50 कमा रहे हो, हाँ हम 20 कमा रहे हैं। अरे एक्स्ट्रा 50 कमा रहे हो, 30 तो स्टैंडर्ड है, एक्स्ट्रा 50 कमा रहे हो तो एक्चुअल में 80 कमा रहे हो। कोई दिक्कत? मैं सवाल पूछूं बना के इसका, बताओगे? जवाब देंगे सब फटाफट। गाइस सुनेंगे? कैपिटल लगी है 5 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करके गुडविल आई है 90,000 की। व्हाट्स योर एक्चुअल एवरेज? हल्ला नहीं करेगा कोई भी आंसर का। आंसर का किसी ने हल्ला किया तो सीधा बाहर जा रहा है। हमने निकाल लिया ना, मैं आ रहा हूं चेक करने। इसको बाहर निकालो यार। मैंने बोला आंसर का हल्ला नहीं करना। जलते हो जब आप आंसर बोल देते हो तो 80,000 किस किस का आ गया? अब कईयों ने 80 सुन के निकालना बंद कर दिया था। अरे बाकियों का क्यों नुकसान कर रहे हो? सामने देखो गाइस, कैपिटल इंटू रेट के हिसाब से नॉर्मली क्या कमाना चाहिए, और आप सुपर कितना कमा रहे हो? तो आप क्योंकि 30 एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो एक्चुअल एवरेज। कोई दिक्कत? चले ध्यान से, अगला क्वेश्चन ट्विस्ट लाऊंगा थोड़ा सा। आपका एक्चुअल एवरेज 60,000 है। सुन लो मैडम, शांत हो जाओ प्लीज,
सुपर प्रॉफिट इंटू 4 करके गुडविल आई है 1 लाख की, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, धंधे में कैपिटल कितनी लगी हुई है? हल्ला नहीं चाहिए, मैं चेक करने आ रहा हूं। करेक्ट। कैपिटल कितनी लगे धंधे में? करेक्ट। नहीं, कैपिटल नहीं है ये। कैपिटल कैपिटल सही जा रहे हो। करेक्ट 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 करेक्ट। जागृत दे रहा नहीं। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं नहीं, एसेट लायबिलिटी वाला करा रहा हूं। अरे वो कर रहा हूं यार, इतना टाइम अप्रॉक्स बोला था मैंने। नहीं ये नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, जिसने पहली बार क्लास लिया उसका करेक्ट आ चुका है। करेक्ट 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 करेक्ट। आज पहली बार क्लास लेने वाले ने भी बता दिया आंसर। सुनो इधर सुनो, सुनेंगे ध्यान से गाइस, सामने देख लो फिर अगला। स्वस्ति एक सेकंड शांत हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात स्वस्ति रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। सामने देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, अगला वाला सबका सही चाहिए। सेम क्वेश्चन आएगा, अगला वाला मेरे को सबका सही चाहिए, मैं समझा रहा हूं। सामने देखें, आपका एक्चुअल एवरेज है 60,000। अगर मेरे को ये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं ओवर माय नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैंने अभी बना के दिखाया था आपको। अब सुपर प्रॉफिट इंटू 4 अगर 1 लाख है तो सुपर कितना है? तो अगर आप 25 एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो नॉर्मली क्या कमाना चाहिए? तो नॉर्मली यू शुड अर्न 35K। अब नॉर्मली यू शुड अर्न 35K और 10% का स्टैंडर्ड है तो 3.5 लाख की कैपिटल लगाई होगी, तभी तो आप 10% के हिसाब से 35,000 नॉर्मली कमाओगे। तो 35,000 डिवाइड बाय 10%, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट कैपिटल। कितने फॉर्मूले बना लोगे? एक अंडरस्टैंडिंग काम करती है। कितनी फॉर्मूले बना लोगे, कितनी चीजें रट लोगे? आगे थर्ड बुक में रेशियोज का चैप्टर है, फॉर्मूले भर रखे हैं, लेकिन हर एक फॉर्मूले की एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं अंडरस्टैंडिंग से ही करवाऊंगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रट नहीं सकते, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। 11th में कई लोगों ने रट के काम चला लिया था, अब नहीं चलेगा। 12th में इंपॉसिबल है। ये चीज सॉर्टेड गाइस। एक क्वेश्चन अब आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पेज 39 पे, ये रहा। शुरू कर रहे फंडामेंटल्स थोड़ी देर में बस। क्वेश्चन 12, एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड बस। कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, दोबारा रीचेक करो। करेक्ट 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 करेक्ट। मैं हैरान हो रहा है। नहीं ये करेक्ट, आप बताओ उनको। करेक्ट 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 हो गया। इधर किसी का रह गया? कई बच्चे चेक नहीं करा रहे, बाद में नुकसान होगा। करेक्ट करेक्ट, चेक कराया करो। करेक्ट। तू बैठा यहाँ बहुत बड़ी बात है। अभी ये क्या दिखा रही है? सही है, जीरोस की कमी है बस। पढ़ रखा उन्होंने, ये स्ट्रांग हो गया ना, बट लग रहा है ना जरूरत थी। करेक्ट। कितना है? 550 है। 550 करेक्ट आंसर। सॉल्व करना है नहीं मेरे को? ये सुनो, लास्ट कॉन्सेप्ट गुडविल का। गुडविल का लास्ट कॉन्सेप्ट एसेट और एक्सपेंस वाला इंपॉर्टेंट है ये। हाँ खत्म कर रहे हैं गाइस, ध्यान से सुनना गाइस। भाई रुक जा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो मैं आपको दे दूंगा, क्लिप दे दूंगा 5 मिनट का, वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी एक सेकंड रुक जाओ, शांत रहेंगे प्लीज। आप अभी अभी आए, बिल्कुल चुप बैठेंगे।
हाँ जी, इधर सामने देखें, देखना गाइस, क्या मेरे को करेक्ट प्रॉफिट चाहिए? अब नॉर्मल का इंपैक्ट हटाओ, नॉर्मल का इंपैक्ट ले लो, ये चीजें हमने अभी तक देखी। मैं अब एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या हुआ। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, लेट से ईयर 1 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ऐसी रैंडम फिगर्स लिख दी मैंने, ठीक है। मैंने 3 साल का प्रॉफिट आपके सामने रखा। भाई साहब प्लीज बैठ जाओ फटाफट। हाँ जी, मैं आपके सामने 3 साल का प्रॉफिट रखा। पहले साल में 5 लाख कमाया, दूसरे साल में 8 लाख, तीसरे साल में 10 लाख। मैं कहा ध्यान से सुनना, मैं ईयर 2 के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। हमने ना एक स्कूटी खरीदी थी कि हम अप एंड डाउन करेंगे, ट्रैवल करेंगे। एक व्हीकल खरीदा था 2 लाख का, कोई दिक्कत? ईयर 2 में मैंने 2 लाख का एक व्हीकल खरीदा, एक स्कूटी खरीदी, इट्स एन एसेट। गलती से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या आप मेरी गलती समझ पाए? मैंने 2 लाख का खरीदा है एसेट और रिकॉर्ड कर लिया है मैंने उसको एक्सपेंस। मैं अपनी गलती सुधारता हूं, खर्चा रिवर्स करूंगा, खर्चा रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या सब साथ है? जब मैं खर्चा रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 2 लाख का खरीदा है मैंने एसेट, गलती से रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस। 2 लाख की स्कूटी खरीदी और पीएनएल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया। प्लीज शांत हो जाएंगे। 2 लाख की मैंने स्कूटी खरीदी और गलती से पीएनएल में डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 2 लाख की मैंने स्कूटी खरीदी, अ व्हीकल एंड एसेट, बट रिकॉर्ड कर दिया पीएनएल के डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड में एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एसेट को आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, गलती सुधारो, एक्सपेंस रिवर्स करो। एक्सपेंस रिवर्स करते ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो 2 लाख सर इसमें आप प्लस कर दो कि आपका एक्सपेंस रिवर्स हो गया। अब 2 लाख का जब मैं एसेट बनाऊंगा तो एसेट से रिलेटेड मेरे लिए खर्चा दिमाग में आ रहा है, डेप्रीसिएशन। सोच पा रहे हो? मैं कह रहा हूं इस साल की शुरुआत में ये बात हुई थी, 6 महीने भी ले सकता था, मंथ भी ले सकता था। मैंने कहा इधर सामने फोकस करें, ईयर 2 के शुरुआत में ही ये स्कूटी खरीदी गई थी, ठीक है। खरीदा मैंने एसेट, रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, गलती सुधारो, एक्सपेंस को रिवर्स करो तो प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ गया। ये चीज समझ में आ गई सबको? जैसे ही खर्चा रिवर्स हुआ 2 लाख का, प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ गया। अब जब मैंने उसको एसेट रिकॉग्नाइज किया तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब 2 लाख का एसेट अगर मैंने पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, तो क्या 20,000 का डेप्रिसिएशन इस साल में आएगा? बहुत बढ़िया। क्या 20,000 का डेप्रिसिएशन अगले साल में भी आएगा? सर अगर WDV हुआ तो? ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड था कि आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो। 2 लाख की स्कूटी, पहले साल 20,000, अगले साल 20,000, 10-10%। अब 2 लाख पे 20,000 लग गया तो कितना बचा? 18। 180, 180 पे फिर अगले साल का कितना लगेगा? 18। तो WDV होता तो मैं डेप्रिसिएशन 18 लगाता। हाँ लिखा होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई दिक्कत है तो पूछे प्लीज। हाँ जी, सुन लो एक सेकेंड। एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, गलती सुधारो। मैंने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, गलती सुधारो। एक्सपेंस को रिवर्स करो तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। एक्सपेंस रिवर्स करते ही प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब एसेट रिकॉर्ड किया है तो एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन का खर्चा पिक्चर में आ जाएगा। पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अगले साल भी 20, WDV है तो अगले साल 18। अच्छा अगर ये मैंने स्कूटी खरीदी होती मिड ऑफ द ईयर में तो डेप्रिसिएशन 10,000 होता, यहां पे 10 होता, यहां पे 10 होता। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां 20 होता और WDV है तो यहां 19 हो जाता। सोच पा रहे? प्रैक्टिकली सोच पा रहे दिमाग में या नहीं? चलें एक क्वेश्चन देखें। एक सेकेंड, पेज 41, क्वेश्चन नंबर 18। पेज 41, क्वेश्चन 18, जल्दी करो। पेज 41, क्वेश्चन 18। भाई साहब आपने फोन चलाना है तो आप घर जाके चला लो। मैं तुम दोनों का बैच चेंज करने के मूड में हूं। 5 बजे मैं एंट्री दूंगा आप लोगों को, 3:30 का फिक्स कर दूंगा। नहीं लिखा तो स्ट्रेट लाइन है। हाँ ये -70 है, कुछ नहीं है, इसको -70 कंसिडर कर लो बस।
10,000 न लायक, बता रहा हूं। एवरेज इंटू 2, क्या मतलब 18, करेक्ट, गलत, नहीं नहीं, क्या है ये -135, क्या है ये इंटू 2, नहीं, हाँ लेकिन ये नहीं है ना आंसर, ठीक है, नहीं नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट, इंटू 2, करेक्ट। किसमें आप मोटर बाइक खरीदी थी, एसेट, गलती से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो एक्सपेंस रिवर्स करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो +50 होगा, फिर 50 पे डेप्रिसिएशन जो आएगा वो एक्चुअल में वो माइनस होगा। नहीं, बता रहा हूँ, रुक जा भाई, नहीं आपका ठीक है, गलत, एक सेकेंड रुको रुको, बता रहा हूँ। 1,60,000 करेक्ट आंसर। सुन लो, हैवी नहीं करना इसका, एक हैवी कर लो लास्ट, एक लास्ट क्लोजिंग स्टॉक वाला कर लो, एक क्लोजिंग स्टॉक वाला कर लो, लास्ट है, फिर फंडा शुरू कर रहा हूं। गाइस सामने देखे, आप हल्ला करके अननेसेसरली डिले कर रहे हैं, प्लीज सामने देखो। इसके बाद ये बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद गुडविल का, उसके बाद मैं फंडा शुरू करा रहा हूं, प्लीज सुनेंगे। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया तो आप लास्ट क्वेश्चन सही कर जाओगे, अगर आपने नहीं सुना तो आपको दिक्कत होगी फिर, ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो 50, 120, 180 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कहां है 70 में, और ये 70 शुरू हो रहा है -70 से, ठीक है, 50, 120, 180 इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शुरू हो रही कहानी यहां पे 1 अप्रैल 21 यहां फॉल करेगा इस साल में, तो -70 है। अब आपने खरीदी है 50,000 की बाइक और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, खरीदा मैंने एसेट, रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, गलती सुधारो, एक्सपेंस को रिवर्स करो तो प्लस हो गया, कितना, मेरे को इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, आप कंफ्यूज मत हुआ करो इस वजह से, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव है, लॉस है तो माइनस है, मेरे को तो एक्सपेंस रिवर्स करना है तो ऐड ही होगा, मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना, मेरे को ऐड करना है 50। अब क्योंकि 50 एसेट रिकॉग्नाइज हुआ होगा और ये स्टार्टिंग में ही खरीदा गया, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, तो ये नेट फिगर कितनी आ गई 30,000 लॉस में, क्या बात समझ पाए। तो आपने क्या करना था, 50 के प्लस 120 के प्लस 180 के -30 के डिवाइड बाय 4, ये आता है 80 इंटू 2, 160। क्या कहानी समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हम, ऐसा करते हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन का सिर्फ एक पॉइंट ही समझा रहा हूं ताकि आप जल्दी रैप अप कर लो, ठीक है गाइस, सुनो, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, मेरी बात सुनेंगे। हरनूर 1 मिनट शांत हो जाएंगे, तो आपने तब क्यों नहीं समझा जब मैं समझा रहा था, क्या कौन सा 80,000, ये 50, एक्सपेंस रिवर्स करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, प्लीज शांत, अलग से बिठाऊंगा सोचती देर को, गाइस प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं शांत हो जाओ, बस ये लास्ट पॉइंट हिट कर रहा हूं गुडविल का, इसके बाद फंडामेंटल शुरू कर रहा हूं। कोशिश करें, अगर आप फंडामेंटल अटेंड करें, मेरी बात सुनना, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, फंडामेंटल शुरू करते ही मैं कोई क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहा, पहले 10 मिनट के अंदर मैं पीएनएल ड्रॉ करूंगा, नेट प्रॉफिट पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन जाएगा, सारा होगा, मैं कह रहा हूं नेट नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर है, तो रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैनेजर कमीशन है, इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला है, ठीक है,
और मैं पहले 10 मिनट के अंदर ही सारी चीज रख के सामने आपके सामने जर्नल एंट्रीज भी रख दूंगा। तो अगर आप फंडा पे भी 10 मिनट लगाना चाहें, गुडविल के इमीडिएटली बात शुरू हो जाएगा ये, तो वो 10 मिनट में अगर आपने जर्नल वाली वीडियो घर पे देख ली है तो ठीक है। ठीक है, पता लग रहा है शक्ल से स्माइल कर रही, नहीं देखी ठीक है, नहीं देखी तो देख लेना। अगर 10 मिनट भी तमीज से लगा लोगे तो बहुत हद तक चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अभी मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं गुडविल का, इधर सुन ले गाइस, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। सिर्फ ये पॉइंट, मैं सिर्फ प्रॉफिट करेक्ट करा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा। रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 40 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। यहां क्या हुआ है, खर्चे को एसेट रिकॉर्ड कर दिया है, उल्टा हिसाब। समझ पाए क्या हुआ? हुआ क्या, ध्यान से सुनो। 40,000 का खर्चा आया रिपेयर पे और गलती से मैंने व्हीकल अकाउंट यानी एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अगर मैंने एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लिया है, आप गलती सुधारो। अगर मैंने रिपेयर के एक्सपेंस को गलती से व्हीकल अकाउंट में एसेट में रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब खर्चे को एसेट रिकॉर्ड कर लिया है, एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लिया है, गलती सुधारो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। तो क्या ये 40,000 एक्सपेंस मान के माइनस होगा? और क्योंकि आपने एसेट मान के डेप्रीसिएशन लगा दिया होगा, वो डेप्रीसिएशन रिवर्स होगा, डेप्रीसिएशन प्लस होगा। क्या आप सोच पा रहे हो? तो गाइस ध्यान से, मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। कहां गया 40,000? क्या 40,000 पहले वाला देखो। अच्छा ये बताओ, एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे, एबनॉर्मल गेन क्या करोगे? देखो इसने 50,000 को प्लस कर दिया और 30 को माइनस, कोई दिक्कत? फिर 40,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये खरीदा था 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रीशिएशन, 40,000 पे 10%, पूरे साल का 4,000, 3 महीने का 1,000, कैलकुलेट करोगे 1,000 आ जाएगा। अब 1,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया होगा, वो आपने रिवर्स करना है। तो 1,000 प्लस होगा इस साल में और इस साल में, बहुत बढ़िया, इस साल में प्लस होगा हमारा, कहां गया 4,000। ये बात समझ पाए नहीं? ये तो 3 महीने का हो गया, 40,000 पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था वो रिवर्स कर दिया, और अगले साल में पूरा लगा हुआ था वो रिवर्स कर दिया। लास्ट पॉइंट है इसका, क्लोजिंग स्टॉक। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक। आप बताएं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, डेबिट या क्रेडिट? अब दिमाग नहीं लगा रहे उस पर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे आ रहा है, हाँ है ना? अगर क्लोजिंग स्टॉक, क्या हर 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके लिखा जाता है? मैं अब आपको डिटेल में नहीं बता रहा, मैंने 11th स्टैंडर्ड पे इस पे 1.5 घंटा लगाया खाली क्लोजिंग स्टॉक पे डिस्कशन का। मैं अभी वो नहीं लगाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों आ रहा है। आपको पूरा जस्टिफिकेशन दे रखा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्वांटिटी सेम करनी है, वो मैं नहीं जा रहा। ध्यान से, अभी आपने जिन्होंने कर रखा है उनको पता कि उन्होंने रट रखा है भैया क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है इनकम साइड पे, उसकी जस्टिफिकेशन में नहीं जा रहे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को इंडिपेंडेंटली हर साल वैल्यू किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को ईयर एंड पे इंडिपेंडेंटली वैल्यू किया जाता है हर साल। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक जो इनकम साइड की आइटम है वो अंडर वैल्यूड है, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो इनकम साइड की आइटम है वो आपने अंडर वैल्यू कर रखी है, तो क्या इनकम साइड कम दिखा रखी है तो प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड की आइटम है और वो आपने अंडर वैल्यू कर रखी है, अगर इनकम कोई अंडर वैल्यू कर रखी है तो प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा, तो मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना है? प्लस करूंगा 50,000, कोई दिक्कत? ध्यान से सुन लो, अभी तक सॉर्टेड? ये आपने अभी एडमिशन में किया था, स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, उससे आप रिलेट कर पा रहे होगे थोड़ा सा, कि समझ में आ रहा है कि ठीक करना है मेरे को, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड की आइटम है, अंडर वैल्यूड है यानी कमाई आपने कम दिखा रखी है तो प्रॉफिट आपका कम आ रहा होगा, मेरे को ठीक करना है तो मैं प्लस करूंगा। तो गाइस यहां पे देखें, क्या मैंने 50,000 प्लस कर दिया इस साल में? अब बहुत ध्यान से सुनना, जब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, क्या नेक्स्ट ये वाला क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा? अगर ये क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ था तो ये ओपनिंग स्टॉक भी गड़बड़ है, हाँ या ना? अगर ये अंडर वैल्यूड था तो ये भी अंडर वैल्यूड है। अगर खर्चा आपने कम रिकॉर्ड कर रखा है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, खर्चा कम रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सोचो ना, आपने खर्चे को 50,000 से कम रिकॉर्ड करा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, वहां इनकम अंडर वैल्यूड थी, यहां पे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो एक्सपेंस अंडर वैल्यूड है, तो एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा।
तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस। सर हमने ना ये वाला दिमाग तो लगा लिया, इसमें बहुत ज्यादा मथाकच्ची हो रही है। मैंने कहा अगर आपने इस इंपैक्ट के वजह से एक साल में आपने यहां पे 50 प्लस किया है, तो अगले साल सीधा सीधा माइनस कर देना। सर फर्क क्या पड़ा, उस साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ गया, वैसे ओवरऑल फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल फर्क नहीं पड़ा, उस साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ गया। बोलो गाइस कोई दिक्कत, सॉर्टेड है। सुनो ये बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया इन्होंने, ध्यान से सुनना कि सर अगर तीसरे साल में आ जाओ, तीसरे साल में आ जाओ, टुल्लू फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीसरे साल मैं कह रहा हूं सेकंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक सेकंड ईयर में इंडिपेंडेंटली वैल्यू किया जाता है। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग गलत तो सेकंड ईयर का ओपनिंग गलत, बट सेकंड का क्लोजिंग नहीं गलत हुआ, क्योंकि सेकंड का क्लोजिंग 31 मार्च को इंडिपेंडेंटली दोबारा वैल्यू किया जाएगा। क्या बात समझ पाए? तो ये नहीं है कि रिपल इफेक्ट चलता ही चला गया कि हाँ खराब हो रहा है, ये खराब है तो ये खराब है, फिर इसको इंडिपेंडेंटली वैल्यू किया जाएगा। क्या बात समझ पाए गाइस? फंडामेंटल की एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है? क्या चीज?